मित्रों, हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटकर वापस आता है। इसीलिए हमें हमेशा दान करते रहना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो दान को व्यर्थ मानते हैं और दान का नाम सुनते ही वहां से दूर भाग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही कंजूस सेठ की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी कंजूसी के आगे खुद भगवान विष्णु भी हार गए थे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कलयुग पर। कथा के अनुसार एक गांव में दानचंद नाम का सेठ रहता था। उस सेठ का नाम तो दानचंद था, लेकिन उसने अपने जीवन में एक भी पैसे का दान नहीं किया था। वो सेठ दान देने के नाम से ऐसे डरता था मानो कोई उससे दान नहीं बल्कि उसका जीवन ही मांग रहा हो। मित्रों, इस सेठ का घर गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित था और पूरा गांव उसे कंजूस सेठ के नाम से पुकारता था। दानचंद की पत्नी उससे हमेशा कहा करती कि जाओ, कभी तो गंगा में नहा आओ। तुम्हारा घर नदी के इतने पास है, लेकिन फिर भी तुम कभी गंगा में स्नान करने नहीं जाते। लेकिन वही मित्रों, दानचंद ये जानता था कि अगर वो गंगा में स्नान करने गया तो उसे वहाँ कोई ना कोई पंडा जरूर पकड़ लेगा और फिर उसे दान दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। इसीलिए वो दान देने के डर से कभी गंगा में स्नान करने तक नहीं गया। फिर एक दिन सेठ की पत्नी उसके पीछे ही पड़ गई और कहने लगी कि आज तो तुम्हें गंगा स्नान करने जाना ही होगा। भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, अगर कुछ दान देना पड़ भी गया तो इसमें हर्ज क्या है। अब पत्नी पीछे पड़ गई तो दानचंद भी पैदल पैदल गंगा किनारे की ओर जाने लगा। दानचंद चाहता तो टांगा लेकर भी घाट तक जा सकता था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही निकल पड़ा। अब कंजूस सेठ ने सोचा कि अगर वो घाट पर गया तो उसे पंडे को दान देना पड़ेगा। इसीलिए वो घाट की जगह मुर्दा घाट चला गया ताकि पंडा उसे दुखी समझकर उससे ज्यादा दान न मांगे। अब जैसे ही दानचंद मुर्दा घाट पर पहुंचा, वो जल्दी जल्दी में स्नान करने लगा ताकि पंडों के आने से पहले ही वो घाट से बाहर चला जाए। और मित्रों, दानचंद को इस तरह जल्दबाजी में नहाते भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे देख रहे थे। फिर क्या था, भगवान ने सोचा क्यों ना इस मनुष्य की परीक्षा ली जाए। इसके बाद भगवान विष्णु खुद पंडे का रूप धारण कर दानचंद के सामने जा पहुंचे। पंडा को अपने सामने खड़ा देख दानचंद घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो उसे दान देना ही पड़ेगा। अब पंडा रूपी भगवान विष्णु ने दानचंद से कहा कि सुबह सुबह जजमान तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया, बताओ तुम मुझे आज दान में क्या देने वाले हो। पंडा की ये बातें सुन दानचंद घबरा गया और कहने लगा कि हे पंडा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। दानचंद की ये बातें सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, तो मुझे बस एक धेला दे दे, मैं उसी में संतोष कर लूंगा। अब दानचंद ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर आना होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ खाली हाथ ही आया था। इसीलिए आपको देने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं। दरअसल मित्रों, दानचंद ने सोचा था कि इतनी दूर भला एक धेले के लिए कौन ही आएगा। लेकिन भगवान बोले कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं अपनी दक्षिणा लेने खुद तुम्हारे घर आऊंगा। पंडा की ये बातें सुनकर दानचंद की जान में जान आई और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। दानचंद को पूरी उम्मीद थी कि पंडा उसके घर नहीं आने वाला, लेकिन शाम होते ही भगवान विष्णु फिर उसी पंडे का रूप धारण कर दानचंद के घर जा पहुंचे। अब दानचंद ने पंडा को देखा तो वो हैरान रह गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि बाहर खड़े पंडा को बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी ने दानचंद की बात मानी और पंडा को जाकर कह दिया कि उनके पति घर पर नहीं है। लेकिन मित्रों, भगवान तो भगवान ठहरे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं दानचंद के आने का इंतजार करता हूँ और तब तक तुम मेरे खाने की व्यवस्था कर दो। जब काफी देर तक पंडा अपनी जगह से नहीं हिला तो दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, पंडा को बोल दो मेरा पति मर गया है और अब वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। पत्नी बेचारी फिर बाहर गई और पंडा से वही सब कहा जो उसके पति ने उसे बोलने के लिए कहा था। भगवान ने उत्तर दिया, अरे ये तो बहुत दुखद हुआ, अब तुम बेचारी अकेले कैसे अंतिम संस्कार कर पाओगी, मैं जाकर सभी गांव वालों को ले आता हूँ। ये कहकर भगवान ने दानचंद के मरने की खबर
उसके पूरे गांव में फैला दी। दानचंद ये सब आंखें बंद कर सुन रहा था। वो चुप था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खड़ा हुआ तो उसे पंडे को एक ढेला देना पड़ेगा और दान से बचने के लिए ही वो मरने तक का नाटक करने को तैयार था। इसके बाद दानचंद को अर्थी पर लेटाकर घाट पर ले जाने की तैयारी होने लगी। तभी दानचंद की पत्नी ने रोते हुए कहा कि मेरा पति जिंदा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि सबको लग रहा था कि दुख में आकर वो ये सब कह रही है। अब दानचंद को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों पर भी लेटा दिया गया। लेकिन मजाक, जो दानचंद अपनी आंखें खोल ले। अब भगवान को भी लगा कि ये दानचंद तो बड़ा कंजूस है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। जिसके बाद उस पंडा रूपी भगवान ने कहा, इसे जलाने से पहले मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। फिर भगवान दानचंद के कान के पास गए और हल्के से बोले, मैं बैकुंठ से तुम्हें मिलने आया हूँ। ये सुनकर दानचंद को लगा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि ये तो वही पंडा है जो उससे एक ढेला दान चाहता था। फिर क्या था, डर के मारे दानचंद ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और ये देख भगवान विष्णु भी दानचंद की कंजूसी के आगे हार मान गए और फिर उसके कान के पास जाकर बोले कि मैं भगवान विष्णु हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकूं। ये सुनकर दानचंद बस इतना ही बोला कि मेरा एक ढेला माफ कर दो। ये सुनकर भगवान विष्णु जोर जोर से हंसने लगे और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो मित्रों, आपने देखा कि दान न करने और लोभी बनकर अपना धन बचाने से किस तरह दानचंद भगवान विष्णु तक को नहीं पहचान पाया। भगवान विष्णु उसे मनचाहा वर दे सकते थे, लेकिन दानचंद तो अपना एक ढेला बचाने के चक्कर में ही रह गया। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कंजूस सेठ और भगवान विष्णु की ये सच्ची कहानी आपको भी पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें कलयुग।